Hello everyone, welcome back to a new video. In this video we learn about English and क्लास 6 का पूर्वी जो एनसीईआरटी बुक है हम उसके यूनिट 4 के बारे में पढ़ेंगे। पहला यूनिट 4 का नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 4 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा चेंज ऑफ हार्ट। मतलब हमारे मन को हमारे दिल में जो चेंज आता है, जो हमारा किसी भी प्रति हमारे मन में जो बदलाव हो गए उसको हम लोग बोले चेंज ऑफ हार्ट। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखे हैं तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। विच गेम और स्पोर्ट्स डू वी प्ले? कौन सा हम लोग गेम खेलते हैं? तो हम लोग बहुत सारा गेम खेलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या खेलते हैं, तो हम लोग फुटबॉल भी खेल लेते हैं। बहुत सारा गेम हम लोग खेलते हैं। ऐसा गेम का बहुत सारा नाम है जो हम लोग खेलते हैं। हाइड एंड सीक खेलते हैं, फिर पकड़म पकड़ाई हो गया, फिर उसके बाद बस अब बॉयज में तो बस ऐसे ही अपना मारा पीटी खेल लिए, कोई भी गेम खेल लिए। सेकेंड है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। जो कुछ क्वेश्चन है, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? हम लोग फन के लिए कौन सा गेम खेलते हैं? तो फन के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे से क्विज कंपटीशन कर लिए, हाइड एंड सीक खेल लिए, कैरम खेल लिए, लूडो खेल लिए। तो बहुत सारा गेम जो है हो सकता है, अपने मन से जो है हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। विच गेम और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन? कंपटीशन के लिए कौन सा खेलते हैं? तो कंपटीशन के लिए बॉयज में तो मेरे को पता है कि क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। वो बहुत ही, जब वो क्रिकेट होता है ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन का गेम हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अगर मजेदार गेम हुआ तो और ज्यादा मजा आता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज? जब हम जीतते हैं और हारते हैं तो कैसा लगता है? ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर कोई भी जीतेगा तो उसको जो है अच्छा ही लगेगा, बहुत ज्यादा खुशी होगा उसको। लेकिन अगर कोई हारेगा तो भाई थोड़ा-सा तो दुःख होगा। भले ही उसके चेहरे पे वो दुःख दिखे ना, वो अपने आप को खुश दिखाने का ये करे, लेकिन थोड़ा-सा तो भाई दुःख होगा कि हाँ, हम हार गए, क्योंकि हारना कोई नहीं चाहता है, सब लोग जो है जीतना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है वर्क इन पेयर, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। कुछ मीनिंग है फ्रेंडली मैचेस। फ्रेंडली मैचेस मीन्स क्या होता है ना कि वैसे मैचेस जो हम अपने फ्रेंड के साथ खेलें और बिना किसी कंपटीशन के खेलें। मतलब कंपटीशन का भावना नहीं आना चाहिए उसमें, बिना कंपटीशन के, ठीक है। कोई ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं, बस अपने दोस्त के साथ हम लोग मैच खेलते हैं, नॉर्मल सा मैच। तो फर्स्ट है कि मैच प्लेड टू विन अ ट्रॉफी, नहीं तो हम लोग ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं खेलते हैं, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है मैच प्लेड विदाउट कंपटीशन, तो हाँ ये हमारा सही है, बिना कंपटीशन के हम लोग खेलते हैं। ओपोनेंट मीन्स क्या होता है? तो अगर हम लोग बात करें हिंदी में तो ओपोनेंट का मतलब विरोधी होता है। तो क्या हम लोग विरोधी को पार्टनर बुलाते हैं? विरोधी को पार्टनर तो नहीं बुलाते हैं, तो दैट मीन्स कि ये हमारा नहीं होगा। समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद, जिसके साथ हम पार्टनर होना चाहते हैं उसको ओपोनेंट बोलेंगे नहीं, उसको तो हम टीममेट बोलेंगे ना, जो हमारे टीम में होगा। ओपोनेंट जो हमारी टीम में नहीं होगा, जिसके साथ हम compete करेंगे, जिसके साथ हम जो है खेलेंगे, ये हमारा कॉम्पीट हो गया, वो हमारा ओपोनेंट हो गया। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। टैली ऑफ मार्क्स का मतलब क्या होता है? फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड, यानी एक रिपोर्ट कार्ड पे फाइनल मैच। तो फाइनल मार्क्स क्या होगा, कौन जीता कौन हारा? नहीं, तो वो हमारा समरी जैसा हो गया, तो वो नहीं हुआ। रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम मैच, ये हमारा टैली हो गया कि गेम गेम और मैच का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको हम लोग टैली ऑफ मार्क्स बोलते हैं। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या हो गया? फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, तो ये हमारा गेम स्पिरिट हो गया कि हम लोग जो है पूरा का पूरा गेम को रूल भावना से खेल रहे, सही से खेल रहे हैं। सपोर्टिंग स्पिरिट हमारा क्या होता है कि हम अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की आदर करें। तो हमारा सेकंड हो जाएगा कि हम जो फेयर रहे, चीटिंग नहीं करें और रिस्पेक्ट करें एक दूसरे का, भले ही वो हमारा ओपोनेंट है लेकिन हम उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, एक्टिविटीज थे जो हमारे पढ़ने से पहले थे। अब हम लोग चालू करते हैं, हमारा जो चैप्टर है उसको हम लोग चालू करते हैं। लेट अस रीड। ये हमारा है चेंज ऑफ हार्ट। इसमें एक लड़का है जिसका नाम प्रभात है। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। ऑब्वियस सी बात है, जीतना कौन नहीं चाहता था, जीतना सब चाहता है। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी ये बोलते थे कि उसको हारना पता ही नहीं है कि हार कैसा होता है। द फैक्ट वाज दैट, लेकिन असली बात ये था, ही कुड नॉट बियर लूजिंग नॉट इवन एट मार्बल्स, कि वो हारना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। यहाँ पे बियर, BEAR, बियर मतलब कोई चीज को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, तो वो हारने को जो है सहन ही नहीं कर सकता था। नॉट इवन एट मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब जो हम लोग कंचे खेलते हैं ना, उसमें भी वो नहीं हारता था, वो मतलब हारना उसमें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वॉन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। वह इतना, उसको जब जीतता था ना, उसको बहुत अच्छा लगता था और वो उस फीलिंग्स को, जो जीत की फीलिंग होती है, उसको कभी खोना नहीं चाहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, और जब वो हार जाता था, ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब जस्ट द ऑपोजिट, उसके उल्टा, ठीक है। तो जब वो हार जाता था ना तो उसको बहुत ज्यादा टेरिबल यानी सॉरो, दुख, अनहैप्पी, वो सब उसको फील होता था। ही थॉट दैट लूजिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट वुड हैपन,
बैड हो गया ना, बैड का ही जो है सुपरलेटिव डिग्री रस्ट होता है। तो ही थॉट, उसको लगता था दैट लूजिंग वाज़ द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन, कि हारना जो है ना एक सबसे खराब चीज़ हो सकता है जो किसी के साथ होता है। If प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. अगर प्रभात को ऐसा लगता था कि वह उस गेम को हार जाएगा, तो वह उस गेम को खेलता ही नहीं था। भाई मतलब ये तो सिंपल सी बात होगी ना, तुम खेलो, अगर हम जीत सकते हैं तो खेलेंगे, नहीं अगर हमको थोड़ा सा भी हारने का चांस है, तो भाई हम नहीं खेलेंगे। मतलब हमको केवल जीतने वाला ही गेम खेलना है। He would take part only when he was sure of winning. वह गेम में तभी हिस्सा लेता था जबकि वो श्योर रहता था, यानी कंफर्म रहता था कि वो जीतेगा। तो भाई इसमें तो फिर अगर जब वो श्योर ही है कि वो जीतेगा, उसी गेम में हिस्सा ले रहा है। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, कि इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट का मतलब कि भले ही वो गेम 1 मिनट तक ही क्यों ना चले, लेकिन अगर उसको लगता था कि वो उस गेम में जीतेगा, तो वो उस गेम में पार्टिसिपेट करता था। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like बैडमिंटन। और लेकिन ठीक है, जब उसको बैडमिंटन बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको बैडमिंटन खेलने से कोई नहीं रोक सकता था। A new student joined प्रभात स्कूल। प्रभात के स्कूल में एक न्यू विद्यार्थी ने एंट्री मारा, जस्ट लाइक कि बस एंट्री मारा उसने। एंड हिज नेम वाज सूर्या, और उसका नाम क्या था? सूर्या। सूर्या वाज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। सूर्या कौन था? एक एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर, बहुत ही अच्छा बैडमिंटन का प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रभात ने लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ का इंतजार किया कि जब फ्राइडे का लास्ट फ्राइडे मंथ का जब लास्ट फ्राइडे आएगा, तो उस समय क्या होगा? बैडमिंटन का मैच चलेगा। लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब हमारा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट फ्राइडे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड। उसमें हम लोग में भी गेम होता है ना, गेम का क्लास होता है, प्ले का होता है, ठीक है। तो गेम के पीरियड में जो गेम के जो टीचर है, वो क्या करते हैं, एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करेंगे बैडमिंटन का। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे, एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले राउंड अगेंस्ट ईच अदर। जो टीम है वो मंडे को डिसाइड हुआ था, और इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि सूर्य पहले से बैडमिंटन खेलता था, लोग उसको जानते थे। स्कूल में लोग उसको जानते थे कि वो किस तरीके का प्लेयर है। और जो न्यू एंट्री आया था, सॉरी, प्रभात जो पहले से खेलता था, तो लोग उसको जानते थे कि कैसा वो खेलता है। और जो न्यू बॉय आया था सूर्या, वो भी बहुत अच्छा खेलता था, तो उसके साथ जो है दोनों का मैच होना था। प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। प्रभात ने जिम्मेदारी लिया कि ठीक है, स्कोर मतलब कि अगर वो मैच खेल रहा है तो खुद से स्कोरिंग करना है, वो मन में काउंट करना है कौन कितना पॉइंट है। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस, और प्रभात ने बहुत ही सीरियस के साथ मैच का प्रिपेयर करना चालू कर दिया कि मैच तो भाई अम्मी को जीतना है। सूर्या ऑन द अदर सूर्या ऑन द अदर हैंड seemed relaxed, not taking the thing seriously at all. सूर्या जबकि बिल्कुल रिलैक्स था, वो जस्ट एक गेम भावना से उसको खेल रहा था, उसमें कोई भी उसको ये कंपटीशन की भावना नहीं थी। He walked about the whole time, smiling and cracking jokes about all sort of things. वह दिन भर इधर-उधर घूमते रहता था, लोगों के साथ मजाक मस्ती बातचीत करते रहता था। बट ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे के दिन एट द बैडमिंटन कोर्ट, जब बैडमिंटन के कोर्ट में वो लोग आए, यानी जहाँ पे बैडमिंटन होना था, सूर्या वाज अ रियल फेनोमेनन। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। सूर्या जो मतलब वाज अ रियल फेनोमेनन मतलब उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो स्पेशल बनाती थी उसको। वह बार बार पॉइंट जीतते जा रहा था। लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, और बस लाफिंग एंड जोकिंग हंसते खेलते जो है वो पॉइंट अर्न कर रहा था। हाउ एवर सूर्या वॉज पेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, और सूर्या जो है मैच को उतना ध्यान भी नहीं दे रहा था, दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड while his opponent was looking elsewhere। और इसी बात का फायदा उठा के सूर्या ने क्या किया, स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया, मतलब वो उसमें चीटिंग करके जीता उसको। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, प्रभात ने जो है चीटिंग करके जीता। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। वो जीत तो गया, प्रभात जीत तो गया, लेकिन प्रभात को भी पता था कि उसने चीटिंग करके जीता है। लेकिन सूर्या को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। सूर्या बस उस गेम को प्ले की तरह ले रहा था, और वो उसमें भी हैप्पी था। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। सूर्या ने बोला इसमें बहुत ज्यादा मजा आया, हम लोग जो है फिर कभी दोबारा खेलेंगे। कुछ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट के बाद तो हम लोग देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, क्या प्रभात को हारना आसानी से ये था एक्सेप्ट कर लेता था? तो नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। प्रभात वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ? लास्ट फ्राइडे, हर एक महीने के लास्ट फ्राइडे में क्या स्पेशल था? तो वो बैडमिंटन का मैच होता था, तो यही हमारा स्पेशल था कि यहाँ पे जो है हमारा बैडमिंटन का मैच होता था, बैडमिंटन मैच। 'मैच' होता था, बैडमिंटन का मैच होता था, तो यही हमारा स्पेशल था कि यहाँ पे जो है हमारा बैडमिंटन का मैच होता था, बैडमिंटन मैच।
हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच? मैच के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था स्कोर करने के लिए? तो प्रभात। डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या? व्हाई डू यू थिंक? भाई वो पूछ रहा है कि क्या प्रभात को इच्छा है कि वो सूर्या के साथ और मैच खेलेगा और क्यों ऐसा लगता है? तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभात का जो है वो मन करेगा सूर्या के साथ और मैच खेलने के लिए, और उस बार उसको चीटिंग से नहीं बल्कि एकदम सच में उसको हराने के लिए, बिना कोई चीटिंग किए हुए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। क्या प्रभात ने उसके साथ मैच खेला, और ये जो चैप्टर का नाम है चेंज ऑफ हार्ट, तो कैसे प्रभात का जो है वो हार्ट चेंज हुआ, कैसे प्रभात ने जो है डिफीट को भी एक्सेप्ट किया। तो ये सब हम लोग सीखेंगे, ये सब हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 भी देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये सही से आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करके हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कभी भी अगर हमारा न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।